हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इस सवाल के साथ में। यदि p का मान हमें दे रखा है 999, तो इतने का मान हमें ज्ञात करना है। अब आप इस सवाल को क्या करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और इस p का मान लगा के आप इसे सॉल्व करिए, तब देखिए आप कि कितनी जल्दी आप कर पाते हो इसे। नहीं तो देखिए, मैं इसे करवाता हूँ, दो तरीके मैं आपको बताता हूँ इस सवाल के। और बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर ये पेपर में आ जाए तो जिसे पता है, हिंट इसकी पता है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर हिंट ना पता है तो फिर ये होने का भी ना है। नहीं तो देखिए किस तरह से करेंगे इसे। एक तो इसका बेसिक तरीका है। नहीं एक तो सबसे मतलब जो शुरुआती तरीका क्या रहेगा कि भी पी का मान यहाँ पे लगा दो। यानी पी का मान अगर दोस्तों यहाँ पे लगाने लगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत जटिल होने वाली है। तो हम पी का मान तो यहाँ पे लगाने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो तरीका, जो फर्स्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, जो अपना फर्स्ट तरीका है वो है, मैं इसे ही ले रहा हूँ, ये जो मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी है, क्यूब रूट, और ये कितना है पी स्क्वायर प्लस 3p, और प्लस क्या है 3, और ब्रैकेट में क्या है +1। ठीक है, अब इसके बाद में इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे ही सॉल्व करेंगे पहले कि इसे हम करनी से निकालेंगे कि क्या बनना है ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट पी की मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा पी की पावर 3 प्लस 3p स्क्वायर, और प्लस पी की 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3p, और बाद में क्या बचेगा 1। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ये अंदाजा लगा लेना है कि भाई अगर करनी 3 लगी हुई है तो ऐसी संख्या यहाँ पे जरूर बनेगी जो करनी से बाहर निकलनी होगी, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये किसी ना किसी का होल क्यूब बनना होगा। तो देखो किसका होल क्यूब बन सकता है, तो ये हम आइडिया लगा लेंगे थोड़ा सा कि ये पावर p की पावर 3 है, तो p की पावर 3 है तो p का होल क्यूब बन गया, प्लस 1 को शुरू में लिख लेते हैं तो 1 का होल क्यूब बन गया। ठीक है, 1 की पावर कितनी भी करेंगे तो 1 ही आएगा। नहीं तो ये हो जाएगा p का क्यूब प्लस 1 का क्यूब है। इसके बाद में क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, वो कोशिश कर रहे हैं अपने बनाने की। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखो a का क्यूब बन गया प्लस 1 की जगह ये वाली वैल्यू आ गई है ना। फिर क्या होता है, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab की जगह हम ये वाली ले रहे हैं। देखो 3 a की जगह क्या मानेंगे हम p, और b की जगह क्या मानेंगे 1। ठीक है, 3ab। अब वो या तो इसमें से 3ab कॉमन ले रहे हैं, 3p कॉमन ले रहे हैं, 3ab बन जाएगा, 3ab यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, 3p कॉमन ले रहे हैं, 3p बन, तो 3p बन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा p बचेगा, यानी p प्लस 1। देखो अगर मैंने 3p यहाँ से कॉमन लिया, 3p 1 कॉमन ले लिया है, 3p कॉमन ले लिया है, तो इसका मतलब यहाँ से बचा आपका p, और यहाँ क्या बचेगा 1। 3p की गुणा कराएंगे तो देखो 3p स्क्वायर हो जाएगा, 3p की यहाँ पे गुणा कराएंगे 3p आ जाएगा। यानी अब ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब ये मैंने किस फॉर्मेट में लगे इसे, a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मेट में। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब है, p प्लस 1 का होल क्यूब। अब इस होल क्यूब से इसकी करनी 3 खत्म हो जाएगी, तो कितना बचेगा, ये हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा p प्लस 1। अब p का मान, यानी हमारा जो आंसर आया वो कितना है p प्लस 1। अब p का मान तो हमें पता है, p का मान कितना दे रखा है, p का मान दे रखा है 999, और 999 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ रहा होगा हमारा 1000। ठीक है, तो इस तरह से देखो अपने विकल्प में भी दे रखा है, b विकल्प में 1000, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये तो मैंने कराया एक तरीका, जो इसका बेसिक तरीका है। दोस्तों अब दूसरा तरीका कौन सा है, नहीं ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका जो है वो बहुत ही शानदार है, नहीं और वो इतना शानदार है कि आप इससे तो कभी करोगे ना, उसी से करोगे। नहीं वो दूसरा तरीका अगर आपको थोड़ा सा भी आता है या उसकी अगर हिंट है आप, तो उसे आपको इस सवाल को कुछ ही सेकंडों में कर सकते हो। देखिए वो दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है डिजिट सम का। अगर आप इसमें आप डिजिट सम अप्लाई कर दो तो ये सवाल आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। देखिए कैसे, डिजिट सम का मतलब क्या होता है, प्रश्न की हम डिजिट सम निकालेंगे, और प्रश्न की डिजिट सम निकाल के आंसर की जो डिजिट सम होगी हमारी उससे मैच कर लेंगे।
क्योंकि ये बात हमें पता है कि जो प्रश्न की डिजिट सम होती है वही आंसर की डिजिट सम होती है, सेम होती है। तो हम सबसे पहले प्रश्न की डिजिट सम निकालेंगे। और डिजिट सम का मतलब क्या है, जैसे 9 9 9 तीन जगह, तो इसका हम पी का मान जब 9 जगह जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 3 27, और 27 को भी जोड़ना है, फिर 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 की जब डिजिट सम आती है तो हम ऐसा मानते हैं कि 9 या फिर 0, ठीक है। 9 को डिजिट सम में ना लिया जाता है, 0 भी मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं। तो हम 9 डिजिट सम जब भी बैठेगा तो हम उसे क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न की डिजिट सम निकाल रहे हैं, ठीक है। पी का मान कितना है डिजिट सम इसका, मैं 0 मान ले रहा हूँ। अब पी की वैल्यू यहाँ पे डिजिट सम लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो पी का मान लगाऊंगा मैं 0 और इतने एक ब्रैकेट में गुणा होगी तो इसकी सबकी डिजिट सम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी ये पूरा का पूरा डिजिट सम इसका कितना हो गया, 0, ठीक है। अब प्लस कितना बचा, 1 बचा, और 1 का मुझे क्या निकालना है, करनी 3 निकालना है, यानी 1 की क्यूब रूट निकालना है। 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब इस पूरे सवाल की जो प्रश्न की डिजिट सम है वो कितनी आई, 1 आई। ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर कुछ भी ना समझ में। यानी प्रश्न की जो पी का मान था वो हमने इसमें लगाया डिजिट सम के तौर पे, और इस पूरे प्रश्न की जो डिजिट सम है वो कितनी बनी, 1, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि किस आंसर की डिजिट सम 1 है। जिस आंसर की डिजिट सम 1 होगी वही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए 9 9 आ रहे हैं तो इसकी डिजिट सम तो हम कितनी मानेंगे, 0। तो ये तो हमारा इस सवाल का आंसर होगा ना। अगर हम इस सवाल की डिजिट सम करेंगे तो इसकी डिजिट सम कितनी आएगी, 8। नहीं तो आप करके देख लीजिए, देखो 9 काउंट ही ना करो, 8 आएगा सीधा, या फिर आप काउंट भी करोगे तब भी 8 आएगा। जैसे 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। 17 की बनाओगे तो 8, तो 8 ही आएगी। ऐसे 1002 की बनाओगे तो कितनी बनेगी, 1 और 2 3। तो इसकी डिजिट सम कितनी, 3 आनी कितनी चाहिए, आनी चाहिए जो प्रश्न की डिजिट सम है। तो ना तो हमारा ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। इस आंसर की डिजिट सम करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 0 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब है कि ये डिजिट सम जो है हमारी मैच कर गई प्रश्न की डिजिट सम से। तो इसका आंसर हमारा सेम होना चाहिए। आंसर की डिजिट सम, प्रश्न की डिजिट सम अगर सेम है तो हमारा आंसर सही है। तो इसका मतलब इस विकल्प का आंसर हम ऐसे ही लगा सकते थे, केवल और केवल डिजिट सम के जरिए। तो अगर आपको बेसिक तरीका सीखना है तो आप ये तरीका भी आना चाहिए आपको, है नहीं। किसी को अगर बेसिक तरीका बताना है और अगर पेपर में आप करते हो जल्दी से तो ये फिर डिजिट सम वाला तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से अपनी वीडियो चला के देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब करते हैं इससे अगला सवाल। देखिए ये सवाल दे रखा है, अब हमें क्या करना है, इसमें ये 2 सिंबल लगे हुए हैं, 2 प्रतीक हैं। एक तो हमें सबसे पहले क्यूब रूट निकालना है और उसके बाद में स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना, 2 चीजें। तो हमें सबसे पहले घनमूल ज्ञात करेंगे, फिर ये। तो इसे घनमूल निकालने से पहले ना आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई दशमलव की घनमूल है तो हमें सबसे पहले दशमलव का ज्यादा कोई रोल है ना। हमें सिर्फ ये बताओ कि 4096 किसका घनमूल है। तो मैंने घन मूल निकालने की, घन करने की जो ट्रिक है वो मैंने बता दी है कि जल्दी से कैसे निकाला जाए, आप उस तरीके से निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ये निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ये 4096 x का अगर हम घनमूल निकालें है ना, ये दशमलव ना होता और इसका घनमूल निकालें तो ये किसका घनमूल होगा, इसका सबसे पहले हमें ये पता करना है। तो देखो मैंने तरीका क्या बताया था कि जो इकाई का अंक है उसका क्या कर देंगे, सबसे पहले घन कर देंगे, है नहीं। जो घनमूल निकालने का तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, या फिर आप, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है आप उसे देख सकते हो। तो 6 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक जो देखा है उसका घन, तो 6 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 216। और 216 का भी इकाई का अंक ही लेना है केवल, बाकी सब संख्याएं छोड़ देंगी। तो 6 का मैंने घन करा 216, इकाई का अंक लिया सिर्फ, बाकी सब छोड़ दी। इसके बाद 3 संख्याएं काट देंगे, आपको 3 संख्याओं से कोई मतलब है नहीं। अब बचा कितना, 4। अब जितनी भी संख्या बचे रिमेनिंग संख्या उससे छोटी पूर्ण घन संख्या देखनी है। तो 4 से छोटी जो पूर्ण घन संख्या है वो कौन सी है, वो है 1। और 1 किसका घनमूल है, 1 का घनमूल 1 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो संख्या है 4096, इसका जो घनमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 16 आएगा। यानी इस तरीके से आप जो मैंने बताया किसी भी संख्या का घनमूल आप निकाल सकते हो। अब हमें ये पता चलेगी कि जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर होगी, ये इस तरीके से। अब बात रही दशमलव की कि दशमलव कहाँ पे लगाना है। तो घनमूल जब निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं 3 3 के, 3 3 के कितने पेयर बने, 3 3 संख्याओं के दशमलव से तक, तो ये बने 2 पेयर। तो इसका मतलब दशमलव लगेगा 2 संख्याओं के बाद, तो 1 2 और यहाँ दशमलव लगेगा, ठीक है। तो 0.16 आएगा।
अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है वर्गमूल का सिंबल। अब हमें ये वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल में देखो अब पता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल तो 4 ही होता है। अब बात हुई दशमलव की कितने के बाद लगाएं, तो ये देखते हैं कि दशमलव के बाद पेयर कितने बने। तो दशमलव के बाद पेयर 2 का, घनमूल बनाते समय पेयर 3 का और वर्गमूल निकालते समय पेयर 2 का बनाते हैं। तो अब एक ही पेयर बन रहा है तो हम एक संख्या के बाद ही दशमलव लगा देंगे। तो सही आंसर होगा हमारा 0.4, बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा सही है। आइए दोस्तों अब करते हैं अपने इससे अगला सवाल, और ये सवाल हमारे सामने दे रखा है, ठीक है। अब ये सवाल है, देखो इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है हमारे लिए, ठीक है। ये ब्रैकेट अलग है, करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर तक, है नहीं, और ये बिग ब्रैकेट में पूरा का पूरा क्लोज है। अब इसे इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला बनना होगा, यानी अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसका क्यू रूट कैसे निकालेंगे, इसका क्यू रूट कैसे निकालेंगे, क्यू रूट निकलेगी ना। तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई मतलब फॉर्मूला या सूत्र यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो वो फॉर्मूला हमें पहचानना है। अब देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी, ए का क्यू प्लस बी का क्यू। अलजेब्रा के क्वेश्चन ये फॉर्मूले जो है वो आप जरूर याद रखिएगा। ए का क्यू प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला आप सबको याद होगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये सवाल हो जाएगा, और अगर ये फॉर्मूला याद ना है तो ये सवाल होने का है, ठीक है। तो अगर इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है इसका, यानी इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में एक्सपेंस कर सकते हैं। एक्सपेंशन जो है इस फॉर्म का इस फॉर्म में कर सकते हैं। अब अगर ये चीज याद है तो देखो इस सवाल में कुछ भी ना है। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। भाई हम थोड़ी देर के लिए ये मान ले रहे हैं कि ए की जगह यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, देखो ये तो वैल्यू मान ले रहे हैं हम ए की, ये वैल्यू मान ले रहे हैं हम बी की। तो देखो ए प्लस बी हो गया, यानी ए प्लस बी आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, तो देखो ए की जगह ये पूरी वैल्यू है, इसका क्या होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बन गया प्लस ये बी स्क्वायर बन गया और माइनस ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगी 2.5 की और 3.5 की जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए बी की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हमें ये चीज यहाँ पे दे रखी है तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मेट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारी वो कितनी बनेगी, ये वैल्यू बनेगी करनी 3.5, ठीक है। और इसका क्या बनाएंगे होल क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस क्या करना है बी क्यू, बी की जगह क्या बैठा हुआ ये, तो ये हो जाएगा 3 और 2.5 का होल क्यू, सही है। अब इसकी करनी से ये पावर 3 कट जाएगी, इसकी करनी से ये पावर 3 कट जाएगी, तो कितना बचेगा 3.5 प्लस इस करनी से ये पावर कट जाएगी तो कितना बचेगा 2.5। अब ये वैल्यू हमें जोड़ लेनी है, तो 3 और 2 5 और आधा कितना हो गया 6। तो इसे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो इस सवाल का जो सही आंसर था इस विकल्प में वो बी फॉर बाहुबली, बी विकल्प सही है हमारा। 6 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो आसान तरीका है कब, जब ये हमें फॉर्मूला पता है, ये सूत्र पता है तब। देखिए दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंपल। इसमें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ भी ना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें बोर्ड मास का भी इस्तेमाल करना है और हमें वर्गमूल और घनमूल भी निकालना है। तो ये 8 का तो देखो क्यू रूट लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसे यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। 8 का क्यू रूट कितना होगा 2, है नहीं। 8 का घनमूल कितना होता है 2। 16 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो हम भाग का चिन्ह लेंगे। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 10 और 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, ठीक है। फिर संख्या क्या है गुणा में, और 125 का हमें घनमूल निकालना है, तो 125 का घनमूल क्या होता है, ये होता है 5। अब सीधा बोर्ड मास हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं 2/4, इस भाग की जगह गुणा कर दे रहे हैं। जब हम भाग की जगह गुणा का सिंबल लेके आते हैं तो ये वाली जो संख्या होती है राइट में, इसे उल्टा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब भी भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट करना हो तो ये वाली संख्या आप इधर वाली ना, ये वाली संख्या यानी लेफ्ट वाली को छोड़कर राइट वाली संख्या में क्या कर देते हैं उल्टा करती। तो ये 10/7 था, हमने क्या कर दिया 7/10, और ये गुणा क्या है 5, ठीक है। क्योंकि हमें भाग ही तो करना पड़ेगा, बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे तो पहले बोर्ड मास में भाग आएगा, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो देखो 5
दूनी 10, ये खत्म हो गया, कितना बचा 7/4। 7/4 को 4 से भाग दे दो, कितना बचेगा 4 × 4 और 3 बचा, और बटे कितना हो गया 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी विकल्प सही है, एक सही 3/4। दोस्तों इस तरह की सिंप्लीफिकेशन का अगर कोई सवाल आता है वर्गमूल और घनमूल वाली एक्सरसाइज से, तो वैसे तो आप इसे देखते ही कर सकते हो, है नहीं। और अगर इसे पूरा करना होता है कभी, मतलब तो इसे कैसे करेंगे, तो पूरा करना होता है बेसिक से, तो इसे पीछे से सॉल्व करना होता है, नहीं आगे से सॉल्व इसे ना करना होता है। जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे ऐसा कभी सवाल आएगा तो हम किधर से लाएंगे, पीछे से करते हुए लाएंगे। लेकिन पीछे से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 49 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, है नहीं। 7 फिर इसमें जुड़ जाएगा, 722 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, है नहीं। और 729 का फिर क्या लग रहा है, क्यूब रूट लग रहा है, घनमूल लग रहा है। तो 729 का घनमूल कितना होता है, तो 9 होता है, नहीं? और 9 फिर 16 में जुड़ जाएगा, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। फिर किसका सिंबल है, वर्गमूल का, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, है नहीं। और 5 और 59 जुड़ जाएंगे, तो 5 और 59 कितने हो जाएंगे 64। और 64 का हमें क्या निकालना है, घनमूल, तो कितना होगा 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है, नहीं। और 4 फिर 21 में जुड़ जाएगा, 4 21 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 का फिर क्या निकालना है वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही मौखिकी इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, इसे ऐसे मौखिकी करने का या फिर देखते करने का, है नहीं। थोड़ा सा पर उसमें ध्यान रखना होता है, होशियार रहना होता है। होशियार इस बात की, जैसे मान लो ये वाली संख्या दे रखी है 21, ठीक है, और ये वर्गमूल के सिंबल है कैसे, है नहीं। ज्यादातर आपका जो 99% होगा वो जो मैं तरीका बता रहा हूँ सही जाएगा, है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो देखो जैसे 21 है और इस 21 का हमें ये पीछे वाली संख्या जो ना, जो पीछे से जो सॉल्व करते आए हैं अभी, इसे कुछ भी ना देखना, सिर्फ आगे आगे देखना है कि ये हमारी संख्या लगी हुई है, क्या लिखा हुआ 21 का वर्गमूल, और आगे चिन्ह देखना है प्लस है या माइनस है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। माइनस होता तो नीचे देखते और प्लस होता तो ऊपर देखेंगे। अब हमें निकालना है वर्गमूल, तो मैं ये कहूंगा कि 21 से प्लस लग रहा है तो इससे आगे की संख्या, यानी 21 से बड़ी संख्या कौन सी है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 21 से जो बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी है 25 है। और 25 का जब वर्गमूल निकाल दो, बस वही आपके इस सवाल का आंसर होगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये ऐसा तरीका है, आपका ज्यादातर सही जाता है, क्योंकि जब देखो आप इधर से सॉल्व करके आओगे तो ये भी कितना बनेगा, यहाँ पे 5 मतलब 4 बनेगा, है 4 इसमें जुड़ेगा तो 25 होना, और 25 का वर्गमूल सीधा 5 ही निकलना है, ठीक है। और नहीं तो ये जो बेसिक तरीका जो मैंने बताया वो पीछे से आप करके भी देख सकते हो, ऐसे भी ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप करोगे। देखो मैं दोबारा लिख के बता दे रहा हूँ, 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, 722 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, है नहीं। अब 729 का जो घनमूल होता है, 729 का घनमूल कितना होता है 9, ठीक है। 9 का आप घन करोगे तो 9 9 81, और 81 की फिर 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 729 आएगा, नहीं। तो 729 का घनमूल कितना होता है 9, यानी हमारा यहाँ तक रिजल्ट कितना आ गया 9 आ गया। अब 9 16 में जुड़ जाएंगे, ये इसमें जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। फिर 25 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल कितना बनेगा 5। अब 5 59 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का हमें क्या निकालना है घनमूल। तो 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से समझ सकते हो और कर भी सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।